हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज का ये वीडियो होने वाला है रिडल्स पे। देखो, मैं कोई रिडल्स एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो ऐसी उम्मीद मत रखना कि मेरे सारे रिडल्स करेक्ट आएंगे, सारे रिडल्स करेक्ट होंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर मैं कोशिश इतना ज़रूर करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिडल्स प्रोवाइड कर सकूँ, जो आपके एग्ज़ाम क्वालिटी के लेवल के रिडल्स है, जो मैंने अच्छे से सर्च करके थोड़ा सा उस पर नॉलेज लेके आपको मैं सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने हर रिडल के आंसर्स भी नीचे छुपाए हुए हैं। तो आज लगभग 15 से 20 रिडल्स हम देखेंगे। देखते हैं कितने होते हैं, 12, 15 या 20 जितने होते हैं उतना मैं करवाऊँगा। मैंने टोटल आपके लिए एक 60 to 80 रिडल्स रखे हैं। उतने अगर कर लो, उसमें से अगर कोई एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो करवाऊँगा। सिमिलरली मैं इसी तरीके से आपको लैटरल थिंकिंग के जो प्रॉब्लम थे वो भी मैं करवाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट रिडल क्या है? व्हाट हैज़ टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज़ इट। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम ब्रेक करके ही यूज़ कर सकते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है, ये है अंडा। ठीक है, एन एग इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आंसर इसके नीचे रखे हैं ताकि मैं अगर कोई रॉन्ग आंसर बोलता हूँ तो वो अभी के अभी राइट हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, व्हाट इज दिस। इसका आंसर दो हो सकते हैं। एक तो आ सकता है कैंडल और दूसरा आ सकता है इसका पेंसिल। ये दो आंसर्स हो सकते हैं। देखते हैं इन्होंने इसका आंसर क्या दिया। मेरे ख्याल से पेंसिल भी राइट आना चाहिए और कैंडल भी राइट आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर दिया है कैंडल। ओके, व्हाट मंथ ऑफ ईयर हैज़ 28 डेज। तो ऐसा ईयर का कौन सा महीना है कि उसमें 28 डेज है? तो ऐसे तो हर एक मंथ से 12 मंथ में 28 डेज रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फेब्रुआरी नहीं होगा। इसका आंसर अगर फेब्रुआरी देते हो तो वो गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ देम इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, ये दो रिडल भी काफ़ी इजी है। व्हाट इज़ अ फुल ऑफ होल बट स्टिल होल्ड वाटर, व्हाट क्वेश्चन कैन यू नेवर नेवर आंसर यस टू। ये दो क्वेश्चन है। अब देखो, व्हाट इज़ फुल ऑफ होल बट स्टिल होल्ड वाटर, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें बहुत सारे छेद है पर वो वाटर होल्ड कर सकती है? तो इसका जवाब क्या आना चाहिए? तो स्पंज होना चाहिए। स्पंज में हम वाटर होल्ड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे छेद रहते, तो एक स्पंज आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट्स क्वेश्चन कैन यू नेवर आंसर यस टू, ऐसा कौन सा जवाब है जिसका आप आंसर यस नहीं दे सकते? ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? अरे भैया, आप सोए हो क्या? ये जो जवाब इसका आंसर है, तो इसका आंसर आप यस कभी नहीं दे सकते। आप आंसर दोगे ही नहीं या फिर नहीं दोगे? यस इसका आंसर हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आर यू स्लीपी एट है। देखो, ये कुछ किड्स लेवल के रिडल्स है। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। आज 20 अगर किड्स लेवल के करते हैं तो आज ही दूसरा वीडियो डाल के मैं मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल सब पे करवाऊंगा। सिमिलरली मैं लैटरल थिंकिंग का भी इसी तरीके से करूँगा। लैटरल थिंकिंग मतलब जो क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में कि ब्रिज की हाइट सो एंड सो है, उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ट्रक की हाइट है, तो ब्रिज पर से ट्रक कैसे पास होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, ये लैटरल थिंकिंग में आते हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन। ये है व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन। ये है, दो तीन चीज़ें हैं इसमें, दो तीन आंसर्स आ सकते हैं। देखो, एक आ सकती है हवा, एयर। ठीक है, और दूसरा आ सकता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर भी हम नहीं देख सकते, तो फ्यूचर एक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो उसका आंसर है फ्यूचर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। इसका आंसर आप ट्राई करो खुद से निकालने का, इसका जवाब निकालने की कोशिश करो। तो मैं दिखा देता हूँ क्या रिडल्स है, पढ़ के समझा देता हूँ। देयर इज ओनली वन स्टोरी हाउस इन विच एवरीथिंग इज येलो, येलो वॉल, येलो डोर, येलो फर्नीचर, बट व्हाट इज कलर ऑफ स्टेयर्स। इस बार जो जॉन का सवाल आया था ना, जॉन की माँ को कितने बच्चे हैं, ऐसा जो सवाल था, इस टाइप का ये सवाल है। तो आप लेवल समझ सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल रखा है, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा इजी नहीं, पर आपको भी एग्ज़ाम लेवल भी काफ़ी इजी पूछे गए हैं, ये भी आप समझ लो। तो इसका जवाब क्या आना चाहिए कि वो तो वन स्टोरी बिल्डिंग है, वन स्टोरी बिल्डिंग में स्टेयर्स हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, देयर आर एनी, इट इज़ द वन स्टोरी हाउस। ठीक है, व्हाट कैन यू ब्रेक इवन इफ़ यू नेवर पिक अप और टच इट। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप तोड़ सकते हो विदाउट टच और विदाउट उठाए बिना, ये टूट सकती है। ठीक है, तो एक होगा साइलेंस। साइलेंस एक होता है जो ब्रेक हो जाता है,
दूसरा क्या होगा, दूसरा हो सकता है मेरे ख्याल से वादा हो सकता है, अ प्रॉमिस, प्रॉमिस भी इसका आंसर हो सकता है। दोनों आंसर्स यहाँ पे वैलिड है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। अ प्रॉमिस उन्होंने दिया है, तो ये ज़्यादा प्रॉपर आंसर है। तो देख लो आंसर्स क्या है, वो आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है। व्हाट गोट अप बट नेवर कम्स डाउन, ऐसी कौन सी चीज़ें जो ऊपर ऊपर जाती है पर नीचे कभी नहीं आती। अब अगर अभी के सिनेरियो में बोला जाए तो पेट्रोल के दाम हैं जो अप हो रहे हैं पर नीचे नहीं आ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए पेट्रोल वगैरह। या फिर वेट होता है, किन लोगों का वेट बढ़ता जाता है पर कम भी किया जा सकता है उस चीज़ को। तो ये फनी आंसर से इनको नहीं देते। यहाँ पे प्रॉपर आंसर क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए हमारी उम्र। हमारी उम्र हमेशा बढ़ती जाती है, कम कभी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारी एज, यूअर एज या फिर आवर एज। तो इसका आंसर है यूअर एज। अ मैन हु वॉज आउटसाइड इन द रेन विदाउट अम्ब्रेला और हैट डिडंट गेट अ सिंगल हेयर ऑन हिज हेड वेट, व्हाई। एक आदमी है जो रेन में आउटसाइड में है, जिसके पास अम्ब्रेला भी नहीं है और हेड भी नहीं है, बट उसका सिंगल हेयर भी वेट नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों, इसका जवाब क्या आना चाहिए, तो आदमी टकला होना चाहिए। ठीक है, तो ही वॉज बाल्ड, ऐसा इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका एक भी हेयर गीला नहीं होगा। और ये हेयर देखो, ये केयरफुली बोल रहा है, सिंगल हेयर ऑफ हिज हेड दिया है, मतलब ये टकला, ये सही रहेगा। नहीं तो आप बोलोगे सर उसके हाथ पे तो केस है, वो तो गीले हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 का सेट देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी हो जाएगा, उससे ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी मज़ा आएगा आपको ये सब करवाने में। ठीक है, तो देखो, वॉट गेट्स वेट वाइल इज ड्राइंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुखाते हुए गीली हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुखाते हुए गीली हो जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो घर में हम जिसका रोज़ यूज़ करते हैं, बाथरूम में जाने से बाद, शावर लेने के बाद जिसको हम यूज़ करते हैं, वो कौन सी चीज़ है, तो वो है टॉवेल। टॉवेल करते हैं ना हम तो यूज़, तो इसका जवाब होना चाहिए टॉवेल। ठीक है, व्हाट कैन यू कीप आफ्टर गिविंग समवन। ठीक है, ये क्या है, व्हाट कैन यू कीप आफ्टर गिविंग समवन, किसी और को देने से बाद हम उसको रखते हैं, तो वो क्या है, तो मेरे ख्याल से ये जवाब सबको पता है। उसका जवाब क्या होना चाहिए, तो हमारा वर्ड, जो हम बात करते हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं, वर्ड देते हैं कि भरोसा देते हैं, उसको हम वर्ड बोलते हैं जनरली इंग्लिश में। तो ये योर वर्ड होना चाहिए। आई शेव एवरी डे बट माई बियर स्टे द सेम, वॉट आई एम। ये क्या है, कौन है ये जो डेली शेव करता है बट उसकी बियर्ड नहीं बढ़ती या फिर सेम टू सेम रहती है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो व्हाट एम आई पूछ रहा है, मतलब मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ, मैं डेली शेव करता हूँ पर मेरी दाढ़ी एज इट इज़ रहती है, वो चेंज कभी नहीं होती। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, व्हाट एम आई, तो बार्बर। बार्बर हर एक की दाढ़ी करवाता है पर उस खुद की दाढ़ी करे इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी वजह से उसकी जो बियर्ड है वो एज इट इज़ रहेगी। तो इसका आंसर आना चाहिए द बार्बर। You see a boat full of people, yet there isn't single person on the boat. How it is possible? तो अब देखो ये क्वेश्चन अगर केयरफुली पढ़ोगे तो इसका बहुत क्यूट सा आंसर है। यहाँ पे बोला है सिंगल पर्सन, बोला है सिंगल पर्सन का मीनिंग क्या हुआ कि बाकी सब, अगर बोट फिल है पर उसमें कोई सिंगल पर्सन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे सबके सब कपल्स बैठे हैं। तो ऑल पीपल्स ऑन द बोट्स आर मैरिड, और कपल्स बोल सकते हैं। ठीक है, यू वॉक इन द रूम that contains a match and kerosene lamp, a candle and fire space. What do you light first? आप पहले क्या लाइट करोगे इसमें से, तो यहाँ पे क्या लाइट करना चाहिए फर्स्ट, इनिशियली क्या लाइट होता है, तो पहले मैच बॉक्स की मैच स्टिक रही थी वो हम लाइट करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये है आपके नेक्स्ट रिडल्स, नेक्स्ट सेट ऑफ रिडल, पूरे 4-5 रिडल्स हैं। तो अ मैन डाई ऑफ एन ओल्ड एज ऑफ हिज 25th बर्थडे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। द आंसर आपको, अब इन 4 रिडल्स के आंसर आपको बोलने हैं। आई हैव ब्रांचेज बट नो फ्रूट, ट्रक और लीव्स, व्हाट एम आई। What can't talk but will reply when spoken to, and more of this there is a less you see। जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको कम दिखेगा, ऐसा क्या है। तो ये टोटल 4 रिडल से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर्स आप गूगल करके या फिर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई अलग सा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये इसी सेशन में बोल देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।